Hello students, so today we would be moving ahead and we would be talking about new topics. Okay, so previously we did talk about the stamen and the pistil, okay, microsporophyll and the megasporophyll. So आज क्या बात करेंगे, आज stamen को further describe करते हैं in details. ठीक है, so we'll start with the stamen today and we're going to talk about the very important topic that is microsporogenesis. ठीक है, microsporogenesis पढ़ेंगे आज. ठीक है, सो एंथर का अगर स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, अगर इसे डाइसेक्ट करते हैं एंड लुक ऑन द इनर साइड, सो दिस इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक इस तरीके से दिखेगा. इफ यू लुक ऑन द इनर साइड, ठीक है, सो यू कैन सी यहां पे वी हैव दी, इधर कनेक्टिव आ जाएगा. दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी द कनेक्टिव वाला पोर्शन. ओके, और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज है. यहां पे जो चीज है दैट इज टर्म्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम. क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, जो आगे जाके डेवलप करता है इनटू पोलन सेक. तो इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू. द माइक्रोस्पोरेंजियम इज मेड अप ऑफ टिश्यू. काफी सारे टिश्यूज यहाँ पे अवेलेबल है एंड द टिश्यू इज टर्म्ड एज द स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या कहा जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है. तो मैं इसको यहाँ पे लेबल कर देता हूँ. कल मैंने बोला था यह बाइलोब्ड है, सो वी हैव टू लोब्स हियर, वन लोब हियर. ठीक है, एंड इट हैज 4 थेकास. ओके, सो ये क्या हो गया? टेट्राथेकस हो गया. टेट्राथेकस हो गया. ओके, और हर एक जगह पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम. क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, एंड द माइक्रोस्पोरेंजियम जिस टिश्यू से बना हुआ है, द टिश्यू विच इज इनसाइड इट इज नोन एज स्पोरेंजियम और द स्पोरोजिनस टिश्यू. यू कैन टर्म इट एज द स्पोरोजिनस टिश्यू. सो आप बोल सकते हो कि यार जो माइक्रोस्पोरेंजियम है it is made up of tissue known as the sporogenous tissue, and this sporogenous tissue forms pollen mother cell. It forms pollen mother cell, that is PMC. ठीक है, and the pollen mother cells, they form the pollen grain. They form the pollen grain. या फिर we term the pollen grain as, कल नाम बोला था मैंने, we term it as the microspore. We term it as the microspore. ठीक है, सो एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है दैट इज टर्म्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड द माइक्रोस्पोरेंजियम इज मेड अप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड द स्पोरोजिनस टिश्यू इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन मदर सेल्स, एंड द पोलन मदर सेल्स दे फॉर्म द पोलन ग्रेन और द माइक्रोस्पोर. तो यहां पे एक चीज याद रखनी है, जो पोलन मदर सेल्स होते हैं ना, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis. They undergo the process of meiosis and they form the pollen grain or the microspore. ठीक है, नाउ अगर इस सेक्शन को थोड़ा जूम करके देखते हैं, दिस पोर्शन, अगर आई टेक दिस मच पार्ट एंड आई जूम इट, ठीक है, इतने पोर्शन को, तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से कवर्ड है. तो लेयर यहां पे अपन दिखा देते हैं. बीच में कौन सा टिश्यू आ गया? बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो मैं इस तरीके से दिखा देता हूं. ये स्पोरोजिनस टिश्यू वाला पोर्शन आ गया, आधा दिखा रहा हूं मैं. इसके ऊपर जो लेयर आता है दैट इज टर्म्ड एज टेपटम. कौन सा लेयर आता है? वी हैव अ लेयर, सिंगल लेयर, एंड दैट इज नोन एज द टेपटम. टेपटम के बाहर की तरफ एक और लेयर आता है जिसे कहा जाता है मिडल लेयर. क्या कहा जाता है? मिडल लेयर. और मिडल लेयर के बाद देयर इज अनदर लेयर
Okay, that layer is known as एंडोथीशियम. क्या कहा जाता है? एंडोथीशियम. और सबसे बाहर वाला जो लेयर है दैट इज द एपिडर्मिस. दैट इज द एपिडर्मिस. 3 से 4 लेयर होते हैं, मैं तो दिखाता हूं. ओके, क्योंकि 3 दिखा दिए मैंने. 3 to 5 लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. ठीक है, तो जो अपना माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड है. कौन से 4 लेयर? तो बाहर की तरफ जो मैं दिखा रहा हूं, सबसे बाहर आउटर, दैट इज द एपिडर्मिस. ठीक है, उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज एंडोथीशियम. और उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज द मिडल लेयर. दैट इज द मिडल लेयर. और जो माइक्रोस्पोरेंजियम के पास है, या माइक्रोस्पोरेंजियम को जो लेयर कवर कर रहा है दैट इज टर्म्ड एज द टेप्टम. दैट इज टर्म्ड एज टेप्टम. ठीक है, तो 4 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम. ठीक है, जो बाहर के 3 लेयर जो डिस्क्राइब करें यहां पे वी डिड टॉक अबाउट, वो तीनों लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन देना. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस, दैट इज ओपनिंग ऑफ द एंथर. डेहिसेंस ऑफ एंथर. ठीक है, तो प्रोटेक्शन देगा और डेहिसेंस ऑफ एंथर में भी काम में आएंगे. जो टेप्टम वाला रीजन है ना, इसका काम होता है इट प्रोवाइड्स फूड टू द स्पोरोजेनस टिश्यू. क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू से ही पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं ना, तो उसको फूड सप्लाई करने का काम करता है टेप्टम. तो टेप्टम के बारे में आपको याद रखना है, टेप्टम इज मल्टी न्यूक्लिएट. तो टेप्टम के सेल्स है ना, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, दे आर बिगर इन साइज, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट. काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर. एंड दे मल्टी न्यूक्लिएट कैसे हो गए? बिकॉज दे अंडरगो द प्रोसेस नोन एज एंडोमाइटोसिस. दे अंडरगो द प्रोसेस नोन एज endomitosis, and because of that reason they have become multinucleate. They're not single cell. The tapetum is not single cell, it is multi-celled. ठीक है, because the cells of tapetum they undergo endomitosis. क्लियर है? सो जो अपना स्पोरोजिनस टिश्यू है या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सराउंडेड है 4 लेयर से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेप्टम. जिसमें से बाहर के जो 3 लेयर्स है दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज डेहिसेंस. और जो अंदर का एक लेयर है टेप्टम वाला विच इज सराउंडिंग दी माइक्रोस्पोरेंजियम, उसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स फूड टू दी स्पोरोजेनस टिश्यू. ठीक है, एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएट बिकॉज इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ एंडोमाइटोसिस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ओके, वो पोलन मदर सेल में कन्वर्ट होता है, फिर मियोसिस करता है और बनाता है पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन. तो आप पॉज कर लो वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स, देन विल मूव अहेड. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से. ओके, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से बात करते हैं. तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर का जो टिश्यू है दैट इज टर्म्ड एज द स्पोरोजेनस टिश्यू. दैट इज टर्म्ड एज द स्पोरोजेनस टिश्यू. और उस स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक जो सेल है ओके, दैट इज टर्म्ड एज द पोलन मदर सेल. दैट इज टर्म्ड एज द pollen mother cell, and the pollen mother cell undergoes meiosis. Okay, तो जब pollen mother cell meiosis करता है, I start with a single cell now. Every cell of the sporogenous tissue has the ability to form the pollen mother cell and form the pollen grains or the microspores. ठीक है, तो जो pollen mother cells है, ऐसे this is a pollen mother cell, this is 2n. Okay, they undergo meiosis. So meiosis में we have 2 cells being formed, half हो जाएगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this is meiosis 1, and after meiosis 1
दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स. ठीक है, 4 सेल्स बनते हैं, पर वो जो चारों 4 सेल्स होते हैं ना साथ में रहते हैं. they are stuck together. So it's going to be like इस तरीके से रहेगा. बड़ा सा क्लस्टर बनेगा 4 सेल का. ओके, जिसका जीनोटाइप तो NN रहेगा, N. अगर मैं इंडिविजुअल बोलूं तो ये हर एक जो इंडिविजुअल सेल है, जैसे कि ये एक सेल हो गया, दिस इज 1 सेल, दिस इज अनदर सेल, 4 सेल दिख रहे हैं यहां पे. ओके, ये चारों 4 जो सेल है इन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन्स कहा जाता है. ओके, दे आर पोलन ग्रेन्स, या फिर जो दूसरा टर्म मैं यूज कर रहा हूं दैट इज माइक्रोस्पोर. पोलन ग्रेन्स या फिर माइक्रोस्पोर. एंड एज दे आर टुगेदर, दे स्टक टुगेदर, तो आई टर्म इट एज अ पोलन टेट्राड. मैं इसको बोल सकता हूं एज दी पोलन टेट्राड या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड. विल टर्म इट एज दी माइक्रोस्पोर टेट्राड. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहां पे हुआ? एंथर के अंदर हुआ. ठीक है, तो जब तक एंथर में डेहिसेंस नहीं होता है, एंथर ओपन अप नहीं होता है, पोलन ग्रेन्स आर नॉट अलाउड टू गो, जब तक ये वाले स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं पोलन टेट्राड के फॉर्म में. जब एंथर डेहिसेंस हो जाता है या जब एंथर मैच्योर हो जाता है और टाइम आ जाता है कि पोलन को रिलीज करना है, तो जब पोलन रिलीज करने का टाइम आता है तो ये जो पोलन टेट्राड जो अपने दिखाया है, इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन. इट अंडरगोज dehydration. It gets dehydrated and each of this pollen grain is separated. Each of the pollen grain is, so अब ये क्या बन गए? Individual pollen grains बन गए. They are not attached, they are not stuck with each other, they are individual pollen grains. So now we'll term it as the pollen grain. अपन simply इनको बोल सकते हैं अब as pollen grain बोल सकते हैं, या फिर we can also term them as माइक्रोस्पोर. ठीक है, तो पहले बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड और फिर बनेंगे पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोर जब एंथर डेहिसेट करेगा या फिर जब एंथर मैच्योर हो जाएगा. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डिहाइड्रेशन करेगा और हर एक पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाएगा और बन जाएगा इंडिविजुअल पोलन ग्रेन और दी माइक्रोस्पोर. सो इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन दी एंथर. ये पूरा जो प्रोसेस आपने देखा ये एंथर में हुआ है. ओके, और इतना जो प्रोसेस है जहां तक अपन ने माइक्रोस्पोर्स बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर जो प्रोसेस अपन ने बनाया, प्रोसेस अपन ने परफॉर्म किया और जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाए ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस. क्या कहा जाता है? स्पोरोजेनेसिस. स्पोरोजेनेसिस आपने पहले पढ़ रखा है. ओके, ये जो प्रोसेस आपने अभी बोर्ड पे देखा दैट इज स्पोरोजेनेसिस बिकॉज वी फॉर्म स्पोर्स हियर. यहां पे अपने स्पोर्स बना रखे, माइक्रोस्पोर्स बना रखे. तो ये जो प्रोसेस था स्टार्टिंग फ्रॉम द एंथर टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस. क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज यहां पे होती है, जब ये एंथर दे आर स्टिल इन दी, आई एम सॉरी, जब ये पोलन ग्रेन्स व्हेन दे आर स्टिल इन दी एंथर, ओके, एक और चीज यहां पे परफॉर्म होती है. विल शो यू. पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स. ठीक है, सिक्सटी 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है उनमें क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन्स व्हेन दे आर स्टिल इन दी एंथर और दे आर स्टिल इन दी टेट्राड फॉर्म, तो एक और प्रोसेस होता है दैट इज माइटोसिस परफॉर्म किया जाता है. जो पोलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर है, उसके अंदर माइटोसिस परफॉर्म किया जाता है और इट अंडरगोज माइटोसिस एंड it forms 2 cells. One of them is the bigger cell, ये बड़ा वाला सेल है. ओके, N होगा, ये भी N होगा. ओके, तो आप बोल सकते हो pollen grains undergo mitosis resulting in formation of 2 cells. The bigger one is the vegetative cell. Vegetative cell. N ही रहेगा ना, because these are also N, ये भी N थे, तो ये भी नहीं रहने वाला है. सो दिस आर टर्म्ड एज द वेजिटेटिव सेल. और जो छोटा वाला सेल रहेगा ना दैट इज टर्म्ड एज द जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल. तो ये जो देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज द 2 सेल स्टेज. 2 सेल स्टेज जहां पे पोलन ग्रेन एंथर के अंदर ही है, उसी टाइम पे उसने क्या कर दिया,
उसने 2 सेल्स बना दिए माइटोसिस के थ्रू, दैट इज वेजिटेटिव एंड द जनरेटिव सेल. ठीक है, तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वुड बी परफॉर्मिंग दिस 2 cell stage, and some of the varieties, the remaining varieties would perform a 3 cell stage. कौन सा सेल स्टेज? 3 cell stage. उसमें क्या होता है कि ये जो 2 cells बने आफ्टर दिस प्रोसेस, ओके, जो 2 cells बनते हैं, एक उसमें से बड़ा होता है. It is the one which is going to supply nutrition. The vegetative cell is bigger in shape because it is rich in nutrition. So one of the cell is N. ये जो जनरेटिव सेल बनता है यहां पे, ये जनरेटिव सेल यहां पे भी बनता है, बट ये जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करता है और डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में. दिस जनरेटिव सेल इन सम ऑफ द वैरायटीज अंडरगोज अगेन माइटोसिस एंड डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. ठीक है, ये दो जो सेल्स है, दिस आर टर्म्ड एज द मेल गैमेट्स. एक्चुअली दिस आर टर्म्ड एज द मेल गैमेट्स. तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे दिस इज one of it is the I'm sorry, the bigger one is the vegetative cell. बड़ा वाला वेजिटेटिव रहेगा हमेशा, और जो छोटे वाले 2 बने दिस आर टर्म्ड एज द मेल गैमेट्स. दिस आर टर्म्ड एज द मेल गैमेट्स. तो ये जो स्टेज है दिस इज टर्म्ड एज द 1 2 3 cell stage. दिस इज टर्म्ड एज द 3 cell stage. ये 2 cell stage था. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स would be in the 2 cell stage and some of the varieties would be in the 3 cell stage. Clear है? So this is going to be happening before the pollens are released from the anther. Pollen grains release हो रहे उसके पहले की बात मैं कर रहा हूं. ठीक है, क्लियर है? So now let's say जो pollen grain release हुआ, it has now settled on the stigma. वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास चला गया, it is settled on the stigma. So अब क्या होने वाला है? So let's go through it. तो जो पोलन ग्रेन था उसने माइटोसिस कर लिया, और माइटोसिस करने के बाद वो 2 सेल स्टेज में आ गया. ठीक है, सो वी हैव दिस पोलन ग्रेन. अपन ने बात क्या करी थी, पोलन ग्रेन ने क्या किया, माइटोसिस किया और वो आ गया 2 सेल स्टेज में. वन ऑफ देम इज गोइंग टू द बिगर सेल N. दिस इज N. माइक्रोस्पोर लिख देता हूं मैं, माइक्रोस्पोर लिख देते या फिर पोलन ग्रेन लिख देते हैं. क्या किया, कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया उसने? तो यहां पे जो प्रोसेस परफॉर्म किया दैट इज माइटोसिस. इससे पहले जो बात हुई थी कि यार पोलन ग्रेन बनता है, तो पोलन ग्रेन बनता है मियोसिस के थ्रू, बट यहां पे माइक्रोस्पोर से जब 2 नए सेल्स बने, वन इज दी वेजिटेटिव सेल एंड अदर इज दी जनरेटिव सेल, तो माइटोसिस परफॉर्म हुआ. ठीक है, सो नाउ लेट्स से कि ये जो पोलन ग्रेन था, ओके, दिस इज अ पोलन ग्रेन जिसके अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स अवेलेबल है. तो ये जाके अब सेटल होता है किसके ऊपर, जब डेहिसेंस हो गया तो नाउ इट इज गोइंग एंड गेटिंग सेटल्ड ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जा रहा है. ओके, लेट्स से दिस इज द पोलन ग्रेन. ओके, और इसके पास 2 सेल्स थे अंदर की तरफ, वन इज द वेजिटेटिव एंड अदर इज द जनरेटिव. अब क्या होता है, अब बनती है पोलन ट्यूब. क्या बनता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. विल टॉक अबाउट इट एज वेल. ओके, और ये पोलन ट्यूब में जो 2 सेल्स थे अपने, एक आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो जनरेटिव सेल था, ये जनरेटिव सेल अब क्या करता है, आगे जाता है और आगे जाके 2 में डिवाइड करता है. It undergoes one more meiotic division and it forms 2 male gametes. क्या बने, 2 मेल गैमेट बने. किसने बनाए, तो ये जो जनरेटिव सेल था, ओके, ये जनरेटिव सेल क्या करता है, इट अंडरगोज माइटोसिस अगेन. इट अंडरगोज माइटोसिस. पोलन ट्यूब के अंदर ही माइटोसिस होता है. ओके, जब पोलन ट्यूब बनती है तो जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद इट परफॉर्म्स माइटोसिस. इट परफॉर्म्स माइटोसिस जिसकी वजह से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं. ठीक है, one of the male gamete is going to fuse with the egg and another is going to fuse with the endosperm.
इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो जो जनरेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल का तो काम है न्यूट्रिशन सप्लाई करना, तो न्यूट्रिशन सप्लाई करता रहेगा, बट जो जनरेटिव सेल है वो जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, जब पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड होता है, तो जब पोलन ट्यूब बनती है तो इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जनरेटिव सेल जाता है और माइटोसिस करता है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो 2 मेल गैमेट बन गए अपने, जिसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा एंडोस्पर्म के साथ, विच इज टर्म्ड एज दी डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, माइक्रोस्पोर से फॉर्मेशन जो गैमेट का हुआ, अगर वो उस पीरियड की बात करें या उस प्रोसेस की बात करें, यहां से लेके यहां तक, सो यहां पे क्या बना, गैमेट बना। तो वो जो फेज था अपना, दैट वाज द स्पोरोजेनेसिस, जब स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि 2 फेजेस होते हैं ना प्लांट्स में, गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज। तो वो स्पोरोफिटिक फेज था, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। सो मैं इस फेज को बोल सकता हूं दिस इज द गैमेटोफाइटिक फेज, दिस इज द गैमेटोफाइटिक फेज। और जो माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर इज सर्विंग एज द मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर इज सर्विंग एज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर इज सर्विंग एज द मेल गैमेटोफाइट, और वो माइक्रोस्पोर क्या बना के दे रहा है, मेल गैमेट्स को बना के दे रहा है। तो ये हो गया गैमेटोफिटिक फेज, ओके। एंड इससे पहले वाला जो फेज था दैट इज द स्पोरोफिटिक फेज, क्लियर है। अब क्या करते हैं, विल टॉक अबाउट द पोलन ग्रेन इन डिटेल, कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से, ठीक है। सो पोलन ग्रेन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ अ वेरी ड्यूरेबल मटेरियल विच इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय एनी ऑफ द एंजाइम अवेलेबल। उसको डाइजेस्ट करना या कोई भी एंजाइम अभी तक अवेलेबल नहीं जिसको डाइजेस्ट कर सके। सो पोलन ग्रेन को अगर देखें तो जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन का, दैट इज गोइंग टू बी लाइक स्पाइनी हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, बिकॉज द होल आइडिया इज सो दैट इट कैन स्टिक टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टिकी होगा, स्पाइनी होगा, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर हो गया। और एक और लेयर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द इनर साइड, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन, पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। 2 लेयर्स है जो आपको याद रखने हैं, ओके। द आउटर लेयर विच इज स्टिकी एंड स्पाइनी, दैट इज नोन एज एक्साइन। क्या कहा जाता है, एक्साइन। एंड देयर इज अनदर लेयर ऑन द इनर साइड विच इज टर्म्ड एज द इंटाइन। सो देयर इज एक्साइन एंड देयर इज इंटाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें आएगी। Now the exine is made up of a very important material which is termed as sporopollenin. Sporopollenin, जैसे मैंने बताया, this material is not digestible by any of the enzymes available। या फिर आप ये भी बोल सकते हो यार इस एंजाइम, इस मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम अभी तक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक्साइन है उसको डिग्रेड करना या उस सरफेस को डाइजेस्ट करना इट्स इम्पॉसिबल। तो अगर ये पोलन अपनी सिस्टम में एंटर हो जाता है या कोई एनिमल के सिस्टम में भी एंटर हो जाता है, देन आल्सो द पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी सर्वाइविंग, बिकॉज जो आउटर लेयर है एक्साइन, इट इज नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्टेड बाय एनी ऑफ द एंजाइम, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर द पोलन ग्रेन्स कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे एंड दे कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड सम ऑफ द प्लांट्स, द लाइफ स्पैन फॉर द पोलन ग्रेन इज 30 मिनट्स। इन राइस ले लो या फिर आप मेज की बात करते हो तो जो पोलन ग्रेन का टाइम पीरियड सर्वाइवल का दैट इज फॉर 30 मिनट्स। या अगर आप दूसरे प्लांट्स की बात करते हो बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी है, ओके, सोलेनेसी है, तो उसमें इट कैन सर्वाइव फॉर मंथ, एक मंथ जितना भी सर्वाइव कर सकता है और 30 मिनट भी सर्वाइव करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। इंटाइन की बात करते हो तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज and pectin. Intine is made up of cellulose and pectin, and intine is a structure which leads to the formation of pollen tube. जो pollen tube बनती है, जो बात अभी अपन ने पहले करी कि pollen tube का formation हो रहा है, so pollen tube का formation कब हो रहा है,
intense हो रहा है. Okay, and this is going to be signaled by the stigma. Okay, stigma consists some chemicals on its surface that initiates the formation of the pollen tube from the intake. ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग दिखानी पड़ेगी आपको, बिकॉज जैसे मैंने बता दिया एग्जाइन तो यार डाइजेस्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो पोलन ट्यूब को अगर बाहर आना है तो कैसे आएगा, तो पोलन ट्यूब कैन नॉट ब्रेक द एग्जाइन, सो ऑलरेडी देयर इज एन ओपनिंग प्रेजेंट. द ओपनिंग इज टर्म्ड एज द जर्म पोर. द ओपनिंग इज टर्म्ड एज द जर्म पोर. जो पोलन ट्यूब है वो इस जर्म पोर से बाहर आती है. स्पेसिफिक जगह होगी जहां से पोलन ट्यूब बाहर आने वाली, बिकॉज द पोलन ट्यूब डज नॉट हैव द एबिलिटी टू ब्रेक द एग्जाइन. वो एग्जाइन को ब्रेक ही नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए पहले से एक ओपनिंग दे रखी है एग्जाइन वाले पोर्शन में, एंड दैट ओपनिंग इज टर्म्ड एज द जर्म पोर, जहां से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा. और जो अपन बात कर रहे थे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, वो 2 मेल गैमेट्स इस पोलन ट्यूब के अंदर बनेंगे. ठीक है, सो नाउ इस लेक्चर में आई डिड टॉक अबाउट क्या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. वी डिड टॉक अबाउट द प्रोसेस द स्पोरोफिटिक फेज. उसके बाद अपन ने देखा कि किस तरीके से 2 मेल गैमेट्स बन रहे हैं, दैट इज द गैमेटोफिटिक फेज. ओके, पोलन ग्रेन की बात कर ली. पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर इज एक्साइन, इनर स्ट्रक्चर इज इंटेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पोरोपोलिनिन. ठीक है, अगर साइज की बात करते हैं तो साइज इट कैन रेंज फ्रॉम 25 to 50 माइक्रोमीटर. इट कैन रेंज फ्रॉम 25 to 50 माइक्रोमीटर. ओके, शेप की बात करें, दे कैन बी ऑफ ओवल शेप, दे कुड बी राउंड इन शेप. व्हेन यू ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे लुक लाइक क्रिस्टल्स. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. Okay, in the next lecture we would talk about the further process. We'll talk about the female part of the plants and then we'll talk about किस तरीके से 2 मेल गैमेट जाके फ्यूज करते हैं. Okay, चलो, bye bye.